शंकर जी 3.5 मिनट में इस चैलेंज से बाहर हो गए हैं, तो उस टारगेट को ये लोग तोड़ पाते हैं या नहीं। बहुत बढ़िया। और राजू जी बहुत बड़ी बाइट के साथ स्टार्ट हुए हैं और फूलचंद जी भी उसी का। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में छोले चावल लगे हुए, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है छोला चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर छोले चावल के साथ में लगा हुआ ग्रीन सलाद। तो आज हमारा छोला चावल ग्रीन सलाद ईटिंग चैलेंज है। उस चैलेंज में 3 चैलेंजर आने वाले हैं, तो देखते हैं तीनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 2025 में 2050 मतलब 2550 रुपए लेकर के जाता है, और कौन इस चैलेंज में सिर्फ छोले चावल के साथ में ग्रीन सलाद का स्वाद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 चैलेंजर आने वाले हैं और तीनों एक से बढ़कर एक हैं। तो देखना है कि कौन इनाम की राशि लेकर जाता है, कौन केवल छोला चावल और सलाद का स्वाद लेकर जाता है। तो सबसे पहले नंबर शंकर जी का आया है। शंकर जी टारगेट देंगे और उस टारगेट को तोड़ने के लिए राजू जी और फूलचंद जी 2 चैलेंजर बैठे हुए हैं। तो देखते हैं शंकर जी के टारगेट को ये लोग तोड़ पाते हैं या फिर छोले चावल खाकर ही जाते हैं। शुरू हो जाइए। टाइमर चालू कर दीजिए। टाइमर चालू करते ही शंकर पूरी तरह से सलाद को खाना चालू कर दिए हैं और देखते हैं सलाद को कंप्लीट करके कितने समय में इस छोले चावल पर आते हैं और कितने समय का टारगेट देते हैं इन लोगों को चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। क्या 2550 रुपए शंकर जी आज विन करके जाते हैं या फिर राजू जी या फिर फूलचंद जी? तीनों चैलेंजरों में से आज कौन बाजी मारता है, कौन इनाम की राशि लेकर जाता है, कौन सिर्फ छोले चावल का स्वाद लेकर के जाता है। और 25 सेकंड में सलाद को उड़ा करके जो है छोले और चावल पर आ गए हैं। तो देखते हैं छोले चावल को कितने समय में मिला करके उड़ाते हैं। बात गजब। और लगभग तगड़ी वाली बाइट के साथ शुरू हो गए हैं शंकर जी और दिखा देना चाहते हैं कि चैलेंज ऐसे होता है और इस तरह से चैलेंज को जीता जाता है। और 2550 रुपए आज हमारे ही हिस्से में आएगा। राजू जी और फूलचंद जी तो खाकर जाएंगे। तो देखते हैं राजू जी और फूलचंद जी का नंबर आता है तो वो लोग किस तरह से दिखाते हैं छोले चावल कैसे उड़ाया जाता है और किस तरह से इनाम की राशि अपने हक में की जाती है। बहुत गजब। लेकिन यहाँ पर छोला चावल खाने में फूलचंद भी माहिर हैं और राजू भी माहिर हैं। तो देखना है कि शंकर जो टारगेट देने वाले हैं उस टारगेट को क्या दोनों लोग तोड़ पाएंगे या नहीं। करीब 3 मिनट का टारगेट देंगे। 3 मिनट से पहले इस छोले और चावल को उड़ा नहीं पाएंगे क्योंकि हल्का सा गुनगुना है छोला चावल। 2.5 मिनट लगा। नहीं गुनगुना है तब तो थोड़ा। राजू जी कह रहे हैं 2.5 मिनट लगाएंगे तो राजू जी अपने इनाम की राशि हमको लग रहा है छोड़ देंगे। ऐसी बात है क्या राजू भाई? तो नहीं इसके लिए बोलेंगे नहीं क्योंकि राजू जी अपना हक तो लेंगे ही लेंगे। हाँ बहुत गजब। और यहाँ पर लंबी लंबी तगड़ी बाइट मारते हुए शंकर एकदम मंजिल की ओर भागना चाह रहे हैं। अच्छा खासा टारगेट देने वाले हैं राजू और फूलचंद। और फूलचंद जी कह रहे हैं शंकर जी आप खाना खाते रहो, हम पानी पी रहे हैं तुम्हारे संती। अच्छा। हाँ। तो ये बात है, तो आप पीते रहिए और खाते रहते हैं, फालतू उनको उठाना पड़ेगा पानी। हाँ यही रख लो, वहां से दूर पड़ रहा हो तो। हाँ बहुत गजब। और यहाँ पर फिर भी फूलचंद ने हौसला तो बढ़ाया, भैया आप खाते रहो हम पानी पीते रहते हैं। और शंकर पूरी तरह से बाइट पे बाइट मारते चले जा रहे हैं और एक अच्छा खासा टारगेट देने के मूड में है। तो देखना है बढ़िया। और इसी के साथ हमारा टाइमर जो है 2 मिनट 7 सेकंड तय कर चुका है और शंकर जी भी 60% इस चैलेंज को उड़ा चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब ऐसा लग रहा है कि 3.5 मिनट के पहले शंकर इस थाली को खाली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर 3.5 मिनट शंकर जी खाएंगे तो ये लोग 5 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ। और तीनों लोगों का देखा जाए कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत गजब। तो देखना है कि 3 के तीनों लोग जिस हिसाब से दम खम लगा के बैठे हुए हैं तो क्या उसी हिसाब से इस चैलेंज को जीत कर जाएंगे या पूरी तरह से छोला चावल में डूब कर जाएंगे। बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त ढंग से बाइट का प्रदर्शन करते हुए शंकर आगे बढ़ रहे हैं और स्लोली बाइट यानी बहुत ज्यादा बड़ी बाइट लेकर। गर्मा गर्म है। हाँ। छोले चावल बिल्कुल पहले चैलेंजर के रूप में शंकर जी आए हैं, थोड़ा सा गर्म भी है, इस वजह से थोड़ी सी स्पीड हिसाब से चलेगी। हाँ और उस स्पीड को आगे लेकर जाते हुए एकदम पूरी तरह से भैया की। हाँ छोला है, छोला बीच बीच में जब आएगा तो रोटी का काम कर जाएगा। हाँ ब्रेकर लगा देगा। और छोले को जब तक जुगाली नहीं करेंगे तब तक अंदर नहीं कर पाएंगे। चावल तो दाल के साथ में उड़ जाती है। हाँ और शंकर पूरी तरह से सोच भी रहे हैं कि 2550 हमारे हक में आ जाए। और इधर फूलचंद और राजू भी सोच रहे हैं कि यार गहरी मुद्रा में, गहरी मुद्रा में देख रहे हैं और कोशिश करते 3.5 मिनट पहुंच करके शंकर जी ना बोल चुके हैं। देखते हैं अब राजू जी और फूलचंद जी इस चैलेंज को कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं। छोले चावल के इस चैलेंज में अब फूलचंद जी राजू जी आ गए हैं। देखते हैं इस चैलेंज को कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं। क्या इस चैलेंज को जीत करके 2550 रुपए ले पाते हैं या फिर
छोले चावल खाकर ही जाते हैं। शुरू हो जाइए भैया। तो टाइमर चालू हो चुका है, तो दो के दोनों लोग खाना भी चालू कर दिया है और सलाद पर छूटे हैं। चैलेंज को स्टार्ट किए हैं और बहुत फुर्ती के साथ फूलचंद जी तो नजर नहीं हटा रहे हैं। सोच रहे हैं नजर हटी तो दुर्घटना घटी, और बहुत फुर्ती के साथ इस चैलेंज को उड़ा रहे हैं। तो देखते हैं जो शहद लगाए शहद में कितना आगे जाते हैं। और सलाद को हमको लग रहा है राजू जी सलाद में बिन कर जाएंगे, और फूलचंद जी चावल में बिन कर पाते हैं नहीं। हमको लग रहा है अब चावल में भी पीछे हो जाएंगे अगर सलाद में पीछे हुए तो। अभी लास्ट में पता लगेगा कितना समय लगेगा इस चैलेंज को कंप्लीट करने में इन लोगों को। क्या आज शंकर जी 3.5 मिनट में इस चैलेंज से बाहर हो गए हैं, तो उस टारगेट को ये लोग तोड़ पाते हैं या नहीं? बहुत बढ़िया। और राजू जी बहुत बड़ी बाइट के साथ स्टार्ट हुए हैं, और फूलचंद जी भी उसी का वो दिखाना चाहते हैं कि हम भी चाह रहे हैं। लेकिन फूलचंद की बाइट जो है राजू से छोटी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं बाइट। बाइट मतलब ज्यादा मात्रा मतलब स्पीड में ज्यादा है, लेकिन जितनी स्पीड में 2 बाइट लेते हैं उतनी स्पीड में राजू 1 बाइट का प्रदर्शन करते हुए आगे लेकर जा रहे हैं। बढ़िया। और सोच रहे थे बाइट लेना और पानी का सहारा लेने लगे हैं। देखते हैं कितना समय लगता है इस चैलेंज को कंप्लीट करने में। और राजू जी तो आज जेसीबी बाइट पे आ गए हैं। सोच रहे हैं 2550 रुपए है तो आज हमको जेसीबी बाइट लगाना पड़ेगा, तभी इनाम की राशि आएगी। शंकर जी से छूट गई है तो हम लोगों के हक में आ गई है। अगर शंकर जी खा लेते तो हम लोगों के पत्ता साफ हो जाता। हाँ, लेकिन अभी पत्ता साफ नहीं हुआ। बहुत ही गजब ढंग से जीत हासिल होगी 2 में 1 लोग को। चाहे जो लेकर जाए 2550 तो लेकर ही जाएगा। वाह भाई वाह, चुपड़ चुपड़ के खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि शंकर तो पूरी तरह से इस चैलेंज से बाहर हो ही गए हैं। भाई वाह, नो स्टॉप, ले दनादन बाइट पे बाइट चल रही है। और इधर फूलचंद जी हमको लग रहा है गर्दा गर्दा उड़ाते रह जाएंगे। बहुत हिला रहे हैं, खा कम रहे हैं। हाँ, लेकिन जब तक फूलचंद मिला रहे हैं तब तक फूलचंद बाइट पे बाइट लगा रहे हैं। और 1 मिनट 45 सेकंड हुआ है और काफी हद तक का चावल राजू के थाली से गायब हो चुका है। फूलचंद जी अगर फुर्ती नहीं लगाएंगे तो हमको नहीं लग रहा है राजू जी को पीछे कर पाएंगे। राजू जी आज बाजी मार जाएंगे और फूलचंद जी छोला चावल खाते रह जाएंगे। नहीं, फुर्ती तो लगा रहे हैं, अच्छा खासा फुर्ती लगा रहे हैं, लेकिन चावल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चावल वहीं पे है, फुर्ती बहुत तेज लग रही है। फुर्ती तो बहुत तेज लग रही है, नॉन स्टॉप बाइट भी लगा रहे हैं, लेकिन मिलाने में ज्यादा समय लगा रहे हैं फूलचंद। और इधर राजू पूरी तरह से दनादन बाइट पे बाइट मारते चले जा रहे हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं। शंकर 3 मिनट कितना लगाए थे? 3.5 मिनट में ना बोल गए थे। हाँ, शंकर 3.5 मिनट में ना बोल गए हैं। तो देखिए वहां तक पहुंचते पहुंचते ये लोग क्या कमाल करते हैं। हमको लग रहा है वहां तक पहुंचते पहुंचते राजू जी इस चैलेंज को विन कर जाएंगे और फूलचंद जी भी थोड़ा बहुत चावल के साथ दौड़ते रह जाएंगे। नहीं, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। फूलचंद जीत भी सकते हैं, क्योंकि राजू ग्रीन सिग्नल का जब इंतजार करने लगते हैं तो काफी देर ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते हैं, और उसी इंतजार की घड़ी में हो सकता है कि फूलचंद इस चैलेंज को बाखूबी जीत हासिल कर सकते हैं। हंसो मत, अपने टारगेट पे फोकस करो। नहीं, अभी दोनों लोगों का उतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। बातों पे फोकस हंस रहे हैं। हाँ, अरे भाई फूलचंद जीत गए हैं। हाँ, अगर फूलचंद जीत गए तो हम इनाम दे देते हैं इनको। फूलचंद जी को इनाम की राशि दे देंगे 2550 रुपए। अगर फूलचंद जी हार जाएंगे तो 2550 रुपए राजू जी को दे देंगे। तो भैया फूलचंद थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए, एक्सीलेटर धोख दीजिए, बहुत तेजी से गाड़ी को आगे लेकर जाइए। कोई दबाव नहीं है। अगर कंप्लीट कर जाएंगे तो इनाम की राशि मिलेगी, अगर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो इनाम की राशि से दूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और यहाँ राजू देखते ही देखते धनाधन बाइट मारना चालू कर देते हैं। फूलचंद जी को साथ साथ दौड़ाते रहते हैं ताकि फूलचंद जी भी हमसे पीछे न रहें। हाँ, कम से कम छोला चावल तो खा ले, नहीं तो खा नहीं पाएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा दूरी बनाए नहीं रखना चाहते हैं राजू। सोच रहे हैं कि साथ में लेकर चलते हैं मंजिल के करीब और नुक्कड़ से ही छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। स्पीड तो बहुत अच्छा खासा फूलचंद लेकर चल रहे हैं, लेकिन राजू की भी स्पीड काफी हद तक की चल रही है और काफी आगे निकलते चले जा रहे हैं। प्रोडक्ट तो अब सेम हो चुका है, लेकिन जो अब स्पीड पे निर्भर करेगा कौन स्पीड चलाएगा एंड टाइम में। हाँ, क्योंकि 4 मिनट 5 सेकेंड भी हो चुका है और शंकर का जो टारगेट था वो तो पीछे छूट गया है। लेकिन यहाँ पर अगर शंकर जी भी खाते तो 5 मिनट से पहले नहीं, 5 मिनट पहले नहीं खा पाते, क्योंकि थोड़ा सा गर्मा गर्म चावल भी था और छोला भी गर्मा गर्म था। अगर ठंडा था तो केवल सलाद। और राजू जी भी कह रहे हैं बिल्कुल ऊपर तक आ गया है चावल। हाँ, समकिया रहे हैं भैया। और कंप्लीट करेंगे तो इनाम की राशि मिलेगी, नहीं तो आराम से छोला चावल खा करके जाएं। हाँ, और यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हो गया राजू का, अब टेंशन नहीं है, अब इनाम की राशि लेकर ही जाएंगे। और देखते हैं फूलचंद जी राजू जी का जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चावल अभी फूलचंद जी के पास भी बचा हुआ है। एंडिंग टाइम में क्या 2550 रुपए खींच पाते हैं या फिर फूल पचक रहे फूलचंद जी। बहुत बढ़िया। और फूले फूले फिर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि
अब फूलचंद जी भी शंकर जी की तरफ सरेंडर करने वाले हैं अपने आप को क्या? हाँ, हो सकता है, क्योंकि लेकिन मशीन सरेंडर थोड़ा नहीं सा करेंगे, सोच रहे हैं कि कंप्लीट करके ही उठेंगे, मशीन स्लो हो चुकी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्योंकि मौका मिला है अगर 2550 रुपए जीतने का तो खींच ही लेते, सोच रहे हैं बहुत गजब। कि और यहाँ सरेंडर कर पर रहे हैं अपने आप को, राजू, सरेंडर कर रहे हो, सरेंडर कर दिए हैं। हाँ, तो राजू के फूलचंद पास जी भी, तीन और अब राजू जी देखते हैं क्या करते हैं, क्या राजू जी भी सरेंडर कर देते हैं या फिर चैलेंज को विन करके 2550 रुपए ले जाते हैं। नहीं, और नहीं। इनके पास 2 बाइट है मात्र। आज 2550 राजू लेकर ही जाएंगे। और सोच तो रहे थे, लेकिन सोचे कि यार अगर फूलचंद सरेंडर कर दिए हैं तो ये 2550 हम ही लेकर जाएंगे, क्योंकि मैच एक तरफा हो गया है और जो फिनिश करेगा वही विन करके ले जाएगा इस हिसाब से। हाँ, और फिनिश करने के लिए राजू पूरी तरह से तैयारी बना भी ली है, अच्छी खासी जो है चावल को मिला के बाइट बना ली है। मात्र 2 बाइट बची हुई है, लेकिन छोटी छोटी बाइटों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से अभी 3 बाइट चलेगी। और 1.5 kg चावल था, काफी चावल था। और इतना चावल खाना भी सबके बस की बात नहीं है। 6 मिनट 10 सेकेंड हो गया। जो छोले थे वो भी ब्रेकर का काम कर रहे थे। छोले भी ब्रेकर काम कर रहे थे और सलाद भी था। राजू सोच रहे पानी पहले पिए कि ये चावल खा ले यार, 2550 रुपए का चावल है इतना। हाँ, इतना महंगा चावल कहाँ मिलता है। और देखते ही देखते राजू इस चैलेंज में बाखूबी जीत हासिल कर लिए हैं और फूलचंद केवल चावल लेकर बैठे ही रह गए। तो 6.5 मिनट में इस चैलेंज को राजू जी विन कर लिए हैं, तो राजू जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। छोला चावल ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज में राजू जी विन कर लिए हैं तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, शंकर 3.5 मिनट तक चले, उसके बाद एकाएक बोल दिए भैया अब हम नहीं खा पाएंगे, लेकिन फूलचंद ने स्पीड लगाया और लेकिन राजू के स्पीड को नहीं पकड़ पाए और इस चैलेंज में राजू जीत हासिल कर लिए। पैसा मिल गया भैया? हाँ। कितना है? 2550 पूरा है ना? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और शंकर जी को ऐसा लगा कि भैया 3.5 मिनट हो गए यार, हमको बहुत ज्यादा समय लग गया है, अगर हम 5 मिनट तक जाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे। अब मतलब दौड़ना थोड़ा सा आसान नहीं है। हाँ। मतलब दौड़ व्यर्थ जाएगी, इस वजह से बोले कि अब हम दौड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब यही लोग इनाम की राशि ले जाएंगे तो यही लोग दौड़ करके अपना इनाम की राशि ले जाए। लेकिन जब शंकर जी को राजू जी को देखे 6 मिनट क्रॉस कर गए, तब सोचे यार कि खाए होते तो कम से कम 5 मिनट में तो खा ही जाते, इनाम की राशि 2550 रुपए हमारे पास ही आते। तो शंकर जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम खा रहे थे, थोड़ा हिचकी आने लगी, हिचकी बंद नहीं हुई, इसलिए हम नहीं खाए। अच्छा। हाँ। मेन चीज ये था। जी। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, शंकर ने स्पीड तो शुरू में बहुत अच्छा खासा लगाया था, लेकिन देखिए खाते खाते इनके गले में चावल फंस गया ऐसा लग रहा है, इस वजह से हिचकी आने लगी। नहीं, जो हिचकी आ रही तो शारीरिक प्रतिक्रिया के अनुसार थी। हाँ, मतलब कुछ सूखा खा लिए होंगे तभी तो हिचकी आ रही थी। अगर छोले वैसे भी छोले इनके थाली में पूरा साइड में बचा था, चावल ही पहले शुरू में उड़ाने लगे। यही कारण था शायद हिचकी का। हम खाते ही नहीं है, सूखा खाते। लेकिन आज थोड़ा सा ज्यादा जाता है, कभी कभी हिचकी आने लगती है, तो उसमें क्या करे भाई। चलिए कोई बात नहीं, वो तो होता है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था ड्राई ही खा रहे थे स्टार्टिंग में। तो फूलचंद जी आपको यह चैलेंज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो 2550 कैसे छोड़ दिए भैया? भैया थोड़ा हमसे ओवर हो नहीं, जब टंकी में जगह नहीं रह गई तो इनाम जाते तो फिर इनाम कहाँ से ले पाएंगे? नहीं तो अगर बजट में रहता तो फिर दौड़ा ही ले, एकदम पावर में चलते हैं। तो राजू जी आप इस चैलेंज के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे भाई, आप लोग भी आइए हमारे साथ चैलेंज करिए, अब वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी शेयर करिए। हाँ, और लाइक के बाद हाई पॉइंट बढ़ाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।